दुनिया की कोई भी सुसंस्कृत सभ्यता कभी युद्ध की समर्थक नहीं रही है। आज हम वैश्वीकरण के दौर में हैं, जहां देशों के बीच गहरे और बहुआयामी संबंध बन चुके हैं। फिर भी आजादी के बाद से शांति प्रिय भारत को पड़ोसी देश पाकिस्तान के कारण लगातार आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर देश को एक और गहरा घाव दिया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, एक सटीक और निर्णायक कार्रवाई जिसमें पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह अभियान 10 मई को युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ, जिस पर पूरे देश से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां के लोगों से जानेंगे कि वे ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम को कैसे देखते हैं। ये जो हमारे देश पे जो हमला हुआ है, इसके बाद सेना ने जो इसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, और आप इसको कैसे देखते हैं और आप कितने संतुष्ट हैं? ऑपरेशन सिंदूर देखिए, हम वॉर के अगेंस्ट रहते हैं। वॉर नहीं होनी चाहिए किसी भी नेशंस में, लाइक यूक्रेन और रशिया, इजराइल, फ़लस्तीन, और हम किसी के भी हम अपोजिट नहीं रहते हैं। हम हमेशा वॉर के अगेंस्ट रहते हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब हमारे ऊपर अगर अटैक होता है तो एटलीस्ट हमें डिफेंड तो करना ही चाहिए। अगर देखा जाए तो डिफेंड तो करना चाहिए हमें, हमने डिफेंड भी किया, बट सेम जैसे उसने कहा कि वॉर के अगेंस्ट हमें रहना, हम भी वॉर के अगेंस्ट ही रहते हैं, क्योंकि फिर फ़र्क क्या रह जाएगा उन लोग में हम लोग में? जो पाकिस्तान करेगा फिर वो हम भी करेंगे। एक्शन सरकार ने लिया है सिंदूर ऑपरेशन के थ्रू, ये बहुत ही अच्छा कदम था। उनको बताना भी ज़रूरी था कि ऐसा कर देंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं उनके ऊपर। छोटी सी जो सिंदूर है ना, उसका उन्होंने बदला लिया है। जो उस बेटी को देखेंगे कभी आप ना, जो बेटी जिसके पति को मारे हैं वो लोग, अब बोलेंगे जहाँ तुम्हारे सिंदूर को हमने मिटाया, जहाँ मोदी जी से कह दो, उसका तो बखूबी इन्होंने जो नाम दिया है, बहुत अच्छा नाम दिया है। उस सिंदूर का जो है, सिंदूर का महत्व हमारे इंडिया में ही है, विदेशों में नहीं है। लेकिन जो हमारे इंडिया में जो सिंदूर का जो महत्व वो मोदी जी ने बता दिया है। आतंकवाद का कहीं भी और किसी भी देश में कोई जगह नहीं है, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे किसी अन्य देश में हो। ग्लोबल लेवल पे भी अगर आतंकवाद कहीं पे किसी भी देश में होता है तो उसके फंड को कुचलना बहुत ज़रूरी है। आतंकवादियों का समूल नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। आतंकवादी किसी के भी हित में नहीं होता और वो किसी के भी मित्र नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जनता की राय एक जैसी नहीं रही। कुछ के लिए यह एक जरूरी जवाब था, एक निर्णायक कार्रवाई जो भारतीय सेना की क्षमता और संकल्प को दर्शाता है। वहीं कुछ आवाजें युद्ध की जगह शांति को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन मानती हैं कि जब देश पर खतरा हो तो जवाब देना अनिवार्य हो जाता है। इन प्रतिक्रियाओं में दिखाई देती है भारत की सोच, जो युद्ध नहीं चाहती लेकिन आत्मरक्षा में समझौता नहीं करती। अभी तो जैसे युद्ध विराम हो गया है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये युद्ध विराम होना चाहिए था या अभी युद्ध ये जारी रखना चाहिए था? देखिए, सांप का जब तक फन ना कुचा जाए तब तक वो सांप विषैला होता है, और ये कभी भी वो सांप को काट सकता है। वैसे ही ये पाकिस्तान है, ये कभी फिर दोबारा ये काटेगा, इतना तो कंफर्म है। क्योंकि सांप का फन काट उसको कुचल देना ही सबसे ज़रूरी है। अभी तक उसका सांप का फन नहीं कुचला गया है, सिर्फ उसके पूंछ पे वार किया गया है। युद्ध विराम ठीक है, लेकिन उन लोग को अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहिए था। वो इतने हल्के में मानने वाले नहीं है पाकिस्तानी लोग। अच्छा, क्योंकि वो लोग खुद ही तो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ का सारा सेना उनको बढ़ावा दे रहा है। अभी जो हमले में डेड बॉडी निकला है, आतंकी लोग वो लोग कंधा दे रहे हैं। सब चीज़ ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ है। अभी आगे भी चलना ही चाहिए था, कहा कि पाकिस्तान कुत्ते की टेढ़ी दुम है, ये सीधी नहीं होगी। जब तक पाइप में रहेगी सीधी रहेगी, फिर टेढ़ी हो जाएगी। पाकिस्तान अपने आप में एक कंगाल देश है, और अब किसी कंगाल के साथ खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेना, जो खुद पहले से पागल हो चुका है, जिसको ये नहीं पता है कि उसकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, उसको कैसे आतंकवाद को अपने देश में टैकल करना है, और वो फिर पड़ोसियों के लिए भी समस्या बनता जा रहा है। तो अब उसके साथ भारत एक हद तक ही उलझे तो सही है, अदरवाइज़ भारत के पास अपने बेशकीमती और भी ऊंचे प्राप्त करने को लक्ष्य हैं। युद्ध विराम होने से सभी को लाभ होगा, ना तो हमारी जनता को भी लाभ होगा, और जिससे हम युद्ध लड़ रहे थे उनको भी, उनकी जनता को भी राहत मिलेगी। युद्ध किसी के हित में भी नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि युद्ध विराम जो हुआ वो सही हुआ है, वो गलत नहीं हुआ है। लेकिन हमें आतंकवादियों से और आतंकवाद
करने वालों से अपने आप को सतर्क रखना है, जागृत रखना है। हमारी सेना को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नहीं, युद्ध चलना नहीं चाहिए, युद्ध विराम तो सही है, लेकिन आगे के लिए जो हम तो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम तो आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं ना। हमको आतंकवाद ख़त्म करना है, हमको पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको आतंकवाद को मिटाना है। वो भी पाकिस्तान का भी सहयोग रहेगा तो पूरा जड़ से हम खत्म कर देंगे पाकिस्तान को, तो वो युद्ध को तो। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, जनमानस की चेतना में भी लड़ी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुआ युद्ध विराम ये सिर्फ सैन्य निर्णय नहीं थे, बल्कि एक देश की भावनाओं, उसके गुस्से, उसके धैर्य और उसके विश्वास की भी परीक्षा थे। बनारस की गलियों से उठती ये आवाज़ें सिर्फ स्थानीय नहीं, राष्ट्रीय सोच की झलक है। सवाल अब ये नहीं कि ऑपरेशन सही था या युद्ध विराम, सवाल ये है कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट रह पाएंगे।